आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है महाराज रामगिरी के ज़रिए, उसको लेकर के पूरे देश में मुसलमानों में गम है, गुस्सा है और इस मामले को लेकर मुसलमान आर पार की लड़ाई चाहता है। इस मामले को लेकर देश के मुख्तलिफ इलाक़ों में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। जगह जगह पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए एप्लीकेशंस दी जा रही हैं। कुछ थानों में मुसलमान एफआईआर दर्ज कराने में कामयाब भी हुए हैं, लेकिन जहां तक सवाल है रामगिरी को गिरफ्तार करने का, उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। इसके साथ ही पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है, जिसको लेकर के मुसलमानों में ज़बरदस्त नाराज़गी है और रामगिरी महाराज ने अपनी बात को वापस न लेने का दोबारा से ऐलान किया और यह कहा है कि मैं अपनी बात पर कायम हूं। यानी पूरे देश में गम है, गुस्सा है, सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रोटेस्ट किया जा रहा है, गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है, लेकिन पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। दूसरी तरफ रामगिरी महाराज अपनी बात पर कायम है, जिससे यह जाहिर होता है कि पूरी तरह से उसको पुलिस का संरक्षण मिला हुआ है और उसके अंदर कानून का कोई डर नहीं है। जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है, ऐसे मामले में तुरंत एक्शन होना चाहिए था, इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। जहाँ तक सवाल है मुसलमानों में, अगर इस तरह की कोई बात सामने आती है, आपने देखा था कि मुफ्ती साहब का जो मामला था, एक शेर के ऊपर किस तरह से आज तक उन्हें सलाखों के पीछे रखा हुआ है, किस तरह से अभी तक उनकी जमानत नहीं हुई है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से दोहरा कानून देश में चल रहा है। 16 अगस्त की रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में रामगिरी महाराज की गुस्ताखी के मामले में मुंब्रा पुलिस स्टेशन के बाहर ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने में आया है। देखिए कुछ वीडियो। लानत है तुम पर। इस साल अगर ईद मिलादुन नबी का जुलूस किसी ने निकाला, उसको मैं जूते से मारूंगा। तुमको मोहब्बत नबी से करने का हक नहीं बचा, नहीं बचा। रफीक भाई, बहुत सही रफीक भाई, बिंदास रफीक भाई, बिंदास। मार मारो, कौन मारता वाला गोली? सब खाएंगे गोली, सब खाएंगे। नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। हम लोग 6 आदमी आए थे, 5 आदमी बल्कि, असर की नमाज पढ़ करके ये सिर्फ एफआईआर दर्ज कर लिया जाए, लेकिन उस वक्त से हम लोग को टहलाया जा रहा था। अच्छा। लास्ट में हम लोगों ने मैसेज को सर्किल किया है, मैसेज पर आप लोग आए हैं। अब जो है वो लोग एफआईआर लेने के लिए तैयार हो गए हैं, एफआईआर का प्रोसेस भी शुरू हो गया है। हम लोग का इसके साथ ही श्रीरामपुर महाराष्ट्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले इस रामगिरी मालून के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया गया और
काफ़ी संख्या में भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई। सब यहाँ आए हैं अमन के माहौल में, शांति के माहौल में, और एक पैगाम भी देने के लिए आए हैं कि हम मुसलमानों की शान और पहचान ये है कि जहाँ हम आते हैं, जहाँ जमा होते हैं, वहाँ का जर्रा जर्रा समाज को ये पैगाम देता है कि हम लोग फसाद करने वालों में नहीं, बल्कि अमन और सुकून का पैगाम देने वालों में। इसलिए अपनी हरकत से, अपनी जबान से और अपने किसी भी अमल से कतई ऐसा मैसेज आप न दें कि जो हमारे लिए, आपके लिए तकलीफ का सबब बने। इसलिए आपसे गुजारिश है कि जो हमारी मांग है, हम आप सबकी जानिब से, हमारे दीन शहर की जानिब से और उलमा की जानिब से, हम यहाँ के प्रशासन से ये मांग करते हैं कि हुकूमत हिंद तक हमारी ये मांग पहुंचाई जाए। जिसने इस किस्म की बकवास की है उसे फौरन गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त उसे सजा दी जाए। सरकार आला फरमाते हैं, अल्लाह की सरताज़ कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। महाराष्ट्र के सरकर्दा मुसलमानों की एक बैठक हुई जिसमें मजलिस के जो नेता हैं वारिस पठान वो भी मौजूद थे। उन्होंने जिस तरह से इस मामले के साथ साथ शिवसेना को घेरने की कोशिश की, उद्धव ठाकरे को घेरने की कोशिश की और कहा कि हमारे मामलों पर ये नेता खामोश रहते हैं, इस मामले पर भी खामोश हैं। अभी संसद में जो बिल पेश किया गया वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, उस पर भी शिवसेना के नेता खामोश रहे। इस मामले को वारिस पठान ने मीटिंग में बड़ी सही अंदाज में उठाया। देखिए वीडियो। खा रहे थे, चाय पी रहे थे, कहाँ चले गए थे आप? कड़वा बोलता हूं, लेकिन क्योंकि कौम की बात है बोलूंगा। किसको बुरा लगेगा तो माफी मांग लूंगा, लेकिन बात हकीकत है, बात सही है, बात सच्चाई की है कि जिस वक्त अमेंडमेंट बिल 2024 पार्लियामेंट में दाखिल हुआ, उस दिन शिवसेना उद्धव ठाकरे के 9 के 9 MP गायब हो गए। उनको सवाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए साहब। मैं उन्हें वोट से भी पूछूंगा, शब्बीर साहब से भी पूछूंगा कि शब्बीर साहब ने बहुत मेहनत की है ओबीसी के लिए, वक्फ की प्रॉपर्टी के लिए, हर चीज के लिए मेहनत की है। तो याद रहे कि ठीक है, हम आपके साथ आए, आप भी हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहो। ये मुसलमान कौम है, एक बार जो जुबान दे दी आपके साथ पक्का लास्ट तक खड़े रहेंगे, मरते दम तक हम खड़े रहेंगे। आपका भी फर्ज बनता है हमारे साथ खड़े रहो। अब भी मौका है। जो 3 बनी जेपीसी की कमेटी फॉर्म हुई है, उसमें एक MP है वहां के, उनको पूरी तरह से महाराष्ट्र की तरफ से वक्फ के लिए बात रखनी चाहिए कि नहीं, ये जो बिल आपने लाया है ये बिल्कुल असंवैधानिक है। ये राइट टू प्रैक्टिस जो रिलीजन का आर्टिकल 25 उसका उल्लंघन करता है। ये इक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेटरी है। आपके इतने सारे मठ है कि आपने कभी उसके लिए कोई बनाया है क्या इस तरह का कानून? नहीं बनाते आप, लेकिन क्योंकि मुसलमानों की जमीन है, मुसलमानों की चीज है, आपको उसको किसी भी कीमत पे हथियाना है। अब बात नंबर 3, किसी ने कहा कि कल की बात बताई आपने सरफराज, कल और एक भी घटना हुई है। मैं चाहूंगा कि हमारे उलमा इकराम उस पर भी थोड़ी रोशनी डाले और आप भी थोड़ी रोशनी डालिए। आप तो पत्रकार हो, इतना बड़ा पेपर चलाते हो। कल ही एक महाराज ने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उसकी भी मजम्मत होनी चाहिए, रिश्त से मजम्मत होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि भारतीय मुसलमान ही नहीं, पूरे देश दुनिया का कोई भी मुसलमान हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी भी किस्म की गुस्ताखी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हमने तो आवेदन दिया है, हमने कहा उस पर FIR करिए, उसको अरेस्ट करिए। FIR तो हो गया है मगर अरेस्ट नहीं हो रहा है। ये भी एक इंपॉर्टेंट मसला है आज, अगर क्योंकि सब बोलने वाले। इसके साथ ही बरेली में भी इस मामले को लेकर प्रदर्शन हुआ और कई जगह पर प्रदर्शन हुआ है। बरेली में भी थाने में पहुंच करके जो आला हज़रत दरगाह है, उसके जो सज्जादा नशी हैं, उसके जो ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने प्रशासन से जाकर के मुलाकात की, अपनी एक कंप्लेंट जो है वहाँ पर दी है ताकि उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जा सके। अभी तक बरेली में FIR दर्ज नहीं हुई है। देखिए कुछ वीडियो। स्पेशलिस्ट की टीम थी, सारे स्पेशलाइज लोग थे उनके साथ, और 50 साल नहीं जी पाए, समझ गए? तो वो तो सब ऊपर खुद कहा कि किसी के मजहब को तुम बुरा मत कहो। बिल्कुल नहीं, उनका खुद फरमान है, बिल्कुल किसी के मजहब को तुम बुरा मत कहो। मैं किसी के वालिद को कहूंगा तो वो पलट के जरूर मेरे वालिद को, तो मैं अपने वालिद को कहलवा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, देखिए हर जगह सब जगह
हम सारे लोग कांच के घर में रहते हैं, ठीक है कि नहीं। आप दूसरे पे बोलोगे तो आपके यहाँ भी कुछ ना कुछ है कि नहीं है, सब एक दूसरे का। तो फिर ये तो मतलब वो हो गया कि फिर तो ये सड़क छाप लड़ाई हो गई। और ये इतने ऊंचे लोग हैं, इतनी ऊंची शख्सियत है, समझ गए कि नहीं, जिनसे पूरी व्यवस्थाएं चल रही हैं, तो उन पे नहीं कहा जाता भाई आसमान में थूकोगे तो थूक आके अपने ऊपर ही गिरे। तो ये थी कुछ तस्वीरें जो देश में गुस्सा फूट रहा है गिरी महाराज के खिलाफ, और इस मामले में आर पार की लड़ाई मुसलमान चाहते हैं, न सिर्फ FIR बल्कि गिरफ्तारी तक चुप बैठना न बैठने की बात मुसलमानों के ज़रिए कही जा रही है।